Hello friends, this video is regarding the concept of input tax credit. Input tax credit is one of the most important concept under GST, that is goods and service tax. आई थिंक GST तो सभी को पता होगा कि ये जो टैक्स है गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करने पे लेवाई होता है. नाउ अंडर GST जो ये कॉन्सेप्ट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट है, इसके रिगार्डिंग स्टूडेंट्स को काफ़ी डाउट्स रहते हैं कि लाइक इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, हाउ ये वर्क करता है. तो ये वीडियो उन सब स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है जो GST एज अ सब्जेक्ट अपने किसी भी फील्ड में पढ़ रहे हैं या किसी भी कोर्स में लाइक CA CMA BCom में पढ़ रहे हैं. प्लस दिस इज आल्सो हेल्पफुल टू द बिजनेसमैन जो अपने मतलब बिजनेस में GST पे कर रहे हैं बट दे डोंट नो अबाउट लाइक व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड हाउ इट वर्क्स. सो ये वीडियो काफ़ी लेमन टर्म्स में रहने वाला है. सो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा आपको. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बिफोर मूविंग टू द इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें एक डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है, दैट इज बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल तो आई थिंक सबको पता होगा, दैट इज इनकम टैक्स. इनकम टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है GST, वैट, सर्विस टैक्स. नाउ इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दैट इज डायरेक्ट टैक्स इज बेसिकली borne and paid by same person. अब नॉर्मली जैसे कोई भी पर्सन है, अगर उसकी इनकम पे जो टैक्स लगता है वही जाके अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे अपना टैक्स पे करता है. अगर आप भी हो, अगर आपकी इनकम पे जो टैक्स लगता है वो आप अपने पोर्टल पे जाके पे कर देते हो, तो इसीलिए इसे डायरेक्ट टैक्स बोला जाता है. दैट इज बोन एंड पेड बाय द सेम पर्सन, कि आप ही पे वो बोन हुआ है और आप ही ने ही जाके उसको पे कर दिया. नाउ इनडायरेक्ट टैक्स उससे कंप्लीटली डिफरेंट है. दैट इज borne by different person and paid by different person to government. यहाँ पे भी लिख सकते हैं टू गवर्नमेंट. इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, इससे आपको इनडायरेक्ट टैक्स भी समझ आ जाएगा और उसी में से एक निकलता कॉन्सेप्ट है दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपको समझ आएगा. एग्जाम्पल, लेट्स से ए है, बी है और सी है. ए होलसेलर है, बी रिटेलर है और सी कस्टमर है. अब ए ने लेट से एक प्रोडक्ट सेल करा बी को फॉर 100 रुपीज बेसिक प्राइस, प्लस उस पर GST लगाया 18%. सो 118 में ए ने बी को प्रोडक्ट सेल कर दिया. नाउ आउट ऑफ दिस 118 जो कि ए को बी से मिले हैं, वो क्या करेगा, ये 18 गवर्नमेंट को पे कर देगा. पे टू
गवर्नमेंट। सुनते जाना एक बार, को समझ आएगा। नाउ ये जो प्रोडक्ट है, बी ने सी को सेल करा, जो एंड कंज्यूमर है। इसने अपना मार्जिन वगैरह ऐड करके इसको बेसिक प्राइस 200 रखा, प्लस जीएसटी 36, 236 में सी को ये प्रोडक्ट सेल कर दो। नाउ आप अंडरस्टैंड करना कि इनडायरेक्ट टैक्स कैसे वर्क कर रहा है। नाउ ये जो 36 बोन किसने करे? सी ने, क्योंकि अल्टीमेटली 236 रुपीज किसने पे करे? इट इज बीइंग पेड बाय सी टू बी। तो ये 36 किसने बोन करे? सी ने। बट इसको गवर्नमेंट को पे कौन करेगा? पे टू, सॉरी, पे टू गवर्नमेंट बाय बी। ओके, नाउ सेम इन दिस केस, ये जो 18 रुपीज है ये बोन किसने करे? बोन बाय बी, बट पेड बाय ए। सो दिस इज अल्टीमेटली इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज जीएसटी, जो कि बोन किसी और के द्वारा किया जाता है बट पे किसी और के द्वारा किया जाता है। नाउ इसी कॉन्सेप्ट से जो हमारा कॉन्सेप्ट निकलता है आईटीसी का, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट का। नाउ आप समझना कि दिस 200 includes this 100। समझे कि ये जो उसने 100 का बाय किया था उस पर प्लस उसने 100 ऐड किया, तो ये जो 200 है ये इस 100 को इंक्लूड करता है। ठीक है, और अभी हमने पहले देखा था कि 18 रुपीज जो ए है वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। नेक्स्ट हमने देखा कि 36 रुपीज एक जीएसटी लगा जो कि बी गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो जब ये बी गवर्नमेंट को पे करने जाता है 36 रुपीज, तो ये गवर्नमेंट को कहता है कि अरे भैया 36 मैं अब पे कर रहा हूं, 18 मैं ऑलरेडी ए को पे कर चुका हूं, तो ये तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा। समझे आप? ये डबल टैक्सेशन कैसे हो जाएगा कि ये जो 100 था इस 200 में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो अगर बी 36 अभी गवर्नमेंट को पे करेगा तो 18 पहले गवर्नमेंट को गया और इस 36 में भी वो 18 इंक्लूडेड है, तो ये तो डबल टैक्स पे हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे चलते हमारा जो कॉन्सेप्ट आया, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। गवर्नमेंट ने बोला कि हाँ भाई बात तो सही है, सही कह रहे हो कि इस 200 में वो 100 इंक्लूडेड है तो डबल टैक्स पे हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि जो भी आप अपने परचेज पे टैक्स पे करके आओगे उसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। तो नेट जो पेमेंट गवर्नमेंट को बी पे करेगा दैट विल बी 18। तो जो भी सेल्स पे आपको टैक्स आपको पे करना है उसमें से जो आपने परचेज पे टैक्स पे कर दिया है उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, और नेट आप गवर्नमेंट को पे कर देंगे। सेम ऐसे ए के केस में होगा। लाइक ए ने जो भी ये सेल करी 18 रुपीज, अगर इसकी कोई पहले परचेज होगी जिसपे इसने टैक्स पे कर रखा होगा उसका इसको आईटीसी मिल जाएगा। आई थिंक बहुत ही लेमन टर्म्स में मैंने आपको बता दिया है, आपको ये समझ आ गया होगा काफ़ी अच्छे तरीके से। बाकी फिर भी अगर आपको कुछ इसमें नहीं समझ में आया या आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट्स में डाल सकते हैं या आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं। मैं अपना टेलीग्राम नंबर नीचे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और ऐसे कॉन्सेप्ट्स के लिए आप चैनल को फॉलो कर लें, मैं और भी ऐसे कॉन्सेप्ट रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। आप भी कमेंट्स में अपने
कुछ जो भी आपको कॉन्सेप्ट रिलेटेड या कुछ भी टॉपिक रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप उस कमेंट बॉक्स में डाल दें। मेरे को जैसे टाइम मिलता है आई विल श्योरली मेक वीडियो ऑन दैट। फॉर नाउ बाय बाय एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।